कंग्रेचुलेशंस जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भी अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यूपीएससी या फिर ये कहें कि एम्स में जो है वो वहां पर जाएं और वहां पर यानी कि इसमें उनकी सिलेक्शन हो और उसमें उनका नाम जो है वो रोशन हो, तो आपको बताते चले कि आपके शहर जम्मू की अगर बात करें तो इस समय हम जम्मू के टांगे वाली गली में यहाँ पर जेएनसीआई जो कि एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही नामी और जम्मू के लोगों का भरोसेमंद जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर इस समय हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू के रहने वाले एक युवक है जिनका नाम यहाँ पर हरमीत सिंह है, जो कि जम्मू के ही रहने वाले हैं। इन्होंने जो है वो लगभग आपको बताते चले कि इस इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के बाद जो है वो 6 जगहों पर जो है वो इनकी सिलेक्शन हुई है। ये एक बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट है जम्मू के लिए, जिसमें आपको ये बताते चले कि इनकी जिसमें प्रमोशन सिलेक्शन हुई है उसमें यूपीएससी की बात करें, ईएसआईसी की बात करें, एसएनओ पटना की बात करें, एम्स नारसेट 7 और 8 की अगर बात करें, या फिर DSSB की बात करें दिल्ली की, या फिर जीएनसीएच चंडीगढ़ के हवाले से बात करें। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कई सारी जगहों पर इनकी सिलेक्शन हुई है, जो कि जम्मू के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है। फिलहाल हरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। हरमीत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहेंगे, जीएनसीआई में ऐसा क्या खास है कि आपने एक ही साथ जो है वो 6 जगहों पर आपकी सिलेक्शन हुई है? सर, जो बेसिक से हमारी स्टडी यहाँ पे स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारे बेसिक्स नर्सिंग के क्लियर होते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में हम उस लेवल का नहीं पढ़ सकते जो आगे जाके हमारे कॉम्पिटिटिव में हमें हेल्प करे। तो अगर आप बेसिक से लेके चलेंगे, जेएनसीआई में जब मैं पढ़ने लगा था 2023 में, जैन से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। 6 मंथ्स का कोर्स था हमारा। तो उसके बाद यहाँ पे पहले हमारे बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हुए। बेसिक्स के बाद हमें फिर पता लगा कि कॉम्पिटिटिव में किस लेवल का एग्जाम आएगा, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स हमें प्रेफर करनी है। क्योंकि कॉलेज लेवल का जो एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटीज में जो एग्जाम होता है, वैसा हमें कॉम्पिटिटिव में कुछ देखने को नहीं मिलता। वो हमारा एक पूरा एक तरह से आप कह लो थ्योरेटिकल बेस होता है। तो जब हम कॉलेज से निकल के बाहर आते हैं कोचिंग में, फिर हमें पता लगता है कि हमें एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं, थ्योरी भी करनी है, बेसिक से लेके कैसे हमने पीक लेवल पे अपनी जाना है, वो सब कुछ जो था इस कोचिंग से ही करने को मिला मुझे। अभी आपकी कहाँ पर सिलेक्शन हुई है? मेरा 2024 नॉर्सेट 7 हुआ था, उसमें मेरा एम्स पटना मिला था 536 AIR ऑल इंडिया रैंक था मेरा। उसके बाद नॉर्सेट 8 हुआ था, उसमें मेरा 729 रैंक था, उसमें भी मेरे को एम्स पटना ही लॉट हुआ था। फिर फेब में एग्जाम हुआ था, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स के थ्रू, तो उसमें मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए हुआ सिलेक्टेड। उसमें भी मेरे को एम्स पटना ही लॉट हुआ। उसके बाद फिर साथ में DSSB का एग्जाम दिया पिछले साल, तो DSSB में मेरा 393 रैंक था, उसमें दिल्ली में जॉब थी। उसके बाद फिर ESIC का एग्जाम दिया था जो यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, उसमें मेरा 270 रैंक है। तो उसके बाद लास्ट एग्जाम मैंने दिया था GMCH चंडीगढ़ का 29 जून को, उसमें मेरा 84 ऑल इंडिया रैंक है। तो क्या बात है। तो परिवार का कैसा रिएक्शन है? सर, घर वाले सारे बहुत खुश हैं, रिलेटिव्स कह लीजिए, घर वाले कह लीजिए, कोचिंग और ऊपर वाले का ही शुक्रगुजार हूं मैं कि जो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, जो मेरे नाम के साथ 6 सिलेक्शंस लगी हैं। क्योंकि लड़कों के लिए सिलेक्शन लेना सर बहुत डिफिकल्ट है एम्स में, क्योंकि 20-80 चलता है। 20% लड़कों को सीट्स मिलेंगी, 80% लड़कियों को मिलेंगी। उसके बाद उस 20% में आपको जनरल कैटेगरी में फॉल करना है, फिर सीट्स लेनी है। तो वो स्टार्टिंग में फेलियर्स बहुत ज्यादा आई, लेकिन घर वालों का सपोर्ट था, कोचिंग का सपोर्ट था, ऊपर वाले की कृपा थी कि हिम्मत नहीं हारी, साथ साथ में प्रिपेयर करता रहा। बड़ी मेहनत की, बड़े स्ट्रगल्स भी देखे, मुझे पता है कितनी की है, लेकिन वो चीजें भूल जाता है इंसान। जब सिलेक्शंस मिलती हैं, कामयाबी मिलती है, रिजल्ट अच्छा आता है, फिर जो पुराना स्ट्रगल होता है वो बंदा भूल जाता है कि मैंने कितनी कठिनाइयां देखी, कितने स्ट्रगल्स किए। कोई बात नहीं। चलिए जी, हम भी वाहिगुरु जी के आगे दुआ करते हैं कि आप आगे के लिए और तरक्की करें और हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट का भी आप नाम रोशन करें। यहाँ से आपने ये पूरी कोचिंग ली थी, कुछ कहेंगे आखिर में अपनी तरफ से इस इंस्टीट्यूट के बारे में, जम्मू नर्सिंग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है? इस इंस्टीट्यूट के बारे में यही कहूंगा कि नर्सिंग में अभी तक इस लेवल का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चाहे सिर्फ JNK की बात कर लीजिए या फिर नॉर्थ एरिया का, जहां की भी आप बात कर लीजिए, यहाँ पे आपके बेस से लेके आपका पीक लेवल सारा यहाँ पे बनाया जाता है। अगर आप इधर आते हैं, एक बारी कोचिंग लेते हैं, अगर आपको पसंद आया ठीक है, नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन आप जब यहाँ पे आओगे, बैठोगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बाकी कोचिंग्स में, इस कोचिंग में जहां से आप पहले
कोचिंग लेके आओगे वहां में और यहाँ में डिफरेंस सब पता लग जाएगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें जम्मू नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से तो वाहिद ये अपने आप में जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर जो फैकल्टी है वो जो है वो जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि राजस्थान की है। तो यही एक अपने आप में शायद इसके पीछे की वजह है कि यहाँ पर लगातार जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग लेते हैं वो कमाल करते हैं। सर क्या कहेंगे, ऐसी क्या खासियत है इस इंस्टीट्यूट में कि यहाँ के बच्चे इतना अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं? सर अगर मैं कहना चाहूँ JNCI के बारे में तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ का जो स्टाफ है जितना भी ईच एंड एवरी, चाहे वो कोचिंग के डायरेक्टर आगे, हमारे को फाउंडर आगे, या फिर जितना भी हमारा स्टाफ है, जितनी भी फैकल्टी हमारी आती है, वो सब हार्ड वर्क करते हैं। उन्होंने खुद से ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो क्लियर कर रखे हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए एक बच्चे को अगर गाइडेंस चाहिए तो वही अच्छी गाइडेंस दे सकता है जिसने खुद से कोई ना कोई एग्जाम क्लियर किया हो, जिसने खुद से ये लाइफ जी हो। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो टॉपिक वाइज है, जैसे एक चीज को देखा जाता है कोई नर्सिंग में ये नहीं देखा जाता कि ये बच्चा पहले कितना पढ़ के आया है, चाहे वो वीक से वीक स्टूडेंट आएगा हमारे पास, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ जाएगा, हम उस बच्चे को बिल्कुल बेसिक है जो बिल्कुल बेस होता है नर्सिंग का वहां से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल का। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं, जैसे कि अब DSSS भी मान लो, चाहे नॉर्सेट मान लो, चाहे ESIC मान लो, चाहे किसी भी स्टेट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम मान लो, कि हम ऐसी थ्योरी पढ़ाते हैं यहाँ पे कि जिसमें कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाओ आप, वो आपका एग्जाम क्लियर होगा। बिल्कुल। अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो ऐसा जो है बनना चाहते हैं और इस तरह से वो भी जो है वो इस इंस्टीट्यूट में अगर कोचिंग लेना चाहते हैं। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।